जहाँ तक रेड लाइन की बात है, मोरालिटी की बात है, तो प्रैक्टिकल दुनिया है, प्रैग्मेटिक है। जब वो यूरोप का साथ छोड़ सकता है और यूरोप भी उसका साथ छोड़ सकता है। कनाडा उसका जो मतलब उसके दो ही पड़ोसी हैं, है ना, उसका सबसे बड़ा पड़ोसी कनाडा है। उसके प्रधानमंत्री जो तल्ख बातें कर रहे हैं और वो भी तलाश रहे हैं ऑप्शंस कि चीन तो चीन ही सही। तो ऐसे हालत में जब आप चीन के प्रतिद्वंदी भी हैं और चीन से व्यापार किए बिना, चीन से अच्छे संबंध रखे बिना आप चल भी नहीं सकते। कोई भी दुनिया का देश नहीं चल सकता, अमेरिका भी नहीं चल सकता। वो इतना मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है कि सब। ये जो इतना चीन के बारे में बात करते हैं हम कि हमने चीन से समझौता कर लिया, हमने नो मैंस लैंड को बढ़ा दिया और इत्यादि इत्यादि, अपनी तरफ की जमीन जो है उसको नो मैंस लैंड बना दिया, जो हॉट पोटैटो की बात कर रहे हैं, उसमें क्या बाधा है? मतलब ऐसा नहीं है कि भारत चीन से लड़ाई नहीं कर सकता, हालांकि चीन सामरिक दृष्टि से बहुत मजबूत है भारत से, फिर भी हम तो अपनी सेना पे गर्व करते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि अब वो जमाना 62 वाला नहीं रहा। और वो हमने गलवान में देखा कि 62 वाला जमाना नहीं रहा। हमने भी उनको सरप्राइज दिया, हमने भी उनको कूटा, हमने भी उनके लोग मारे, हमारे भी लोग शहीद हुए। तो उस हिसाब से फिर भी क्या हुआ, एक स्टैंड ऑफ हुआ लंबा सा बॉर्डर पे, उसके बाद डील हो गई। क्यों? और हमारे चीन से हमारे फ्लाइट बंद हो गए थे, बहुत तरह के रिश्ते कमजोर हो गए थे। फिर हमने सब कुछ धीरे धीरे रिज्यूम किया। क्यों किया? क्योंकि रहना आपको इसी दुनिया में है और जिन क्षेत्रों में आप प्रगति करना चाहते हो, बिना चीन के सहयोग के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो संभव नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे ना, के साथ नहीं रह सकते आप अपने दुश्मन चुन सकते हैं, पड़ोसी और अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते। और नहीं, पर पाकिस्तान है ना, पड़ोसी है, पर अपन क्रिकेट भी नहीं खेल रहे उसके साथ। मैं तो उसका पक्षधर हूँ कि क्रिकेट भी ना खेलो, हमसे कोई संबंध नहीं होगा तो हम चला लेंगे। चीन के साथ अभी संभव नहीं है, क्योंकि चीन अभी पूरी दुनिया के लिए बहुत सारी चीजें कर रहा है, उसमें आगे है। आपको कुछ समझौते करने पड़ेंगे, अमेरिका, चीन इत्यादि से। आपको ये डिसाइड करना है आपको आगे बढ़ना है या ईगो में रहना है। मतलब नॉर्थ कोरिया रह रहा है ना यार, ईरान भी इतने दिनों से सैंक्शंस के तले रह रहा था ना, जिंदा हैं लोग। तो वो ऑप्शन हमेशा आपके पास रहेगा, पर आपने ये भी रखा हुआ है ना कि हमको इतने दिनों में विकसित हो जाना है, हमको सड़कें भी बनानी है, हमको इतने ट्रिलियन अपनी सुरक्षा पे भी खर्च करना है, हमको इकोनॉमी को तीसरे नंबर, क्या विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बननी है, ये सब भी करना है और ईगो भी रखना है, तो वो संभव नहीं होता। इसलिए समझौता जो है वो समझदारी भारत सरकार ने किया होगा। और मैं मतलब, और ये निश्चित है कि ट्रंप भी अपनी अकड़ से थोड़े नीचे आए होंगे। ये तो समझदारी की बात है, डील कर लिया आपने, नुकसान। हाँ, लेकिन देखो पहले 3 से 5% होता था, पहले तो बहुत ही कम था ना, अभी बहुत ही कम था। अब वो आदमी आया, उसने कहा नहीं हम 50% टैरिफ लगाएंगे, 50 के 100 पे, किसी को कभी 200% कुछ भी कनाडा पे लगा दी एक दिन।